बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मेरा बेटा बहुत भोला भाला था। मैंने उसे घर के करीब ही दुकान खोल दी। शहला नामी लड़की वहीं से मेकअप का सामान लेने आती थी। उसने मेरे भोले भाले बेटे को फंसा लिया। बेटे ने जिद पकड़ ली कि उसी से शादी करनी है। मैं रिश्ता लेकर गई और उसके भाई भाभी ने झट हाँ कह दी। शादी से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। तलाक के बाद उसके कई रिश्ते आए, लेकिन उसने यही शर्त रखी थी कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके घर में सिर्फ माँ हो। ये कैसा राज था मैं जान नहीं पाई और शहला बहू बनकर मेरे घर आ गई। मेरा बेटा उसका दीवाना था, लेकिन मुझे भी उसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आई। वो बड़ी सुघड़ थी। झटपट घर के काम करके अपने कमरे में चली जाती। खाने का वक्त होता तो मजेदार सा खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आती, जिसे खाते ही मुझ पर नशा छा जाता और मेरी आंख शाम के वक्त खुलती। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए एक दिन मैंने उसका पका खाना नहीं खाया और अपने बिस्तर पर तकिए रखकर उसके ऊपर चादर डाल दी और खुद किचन में छुप गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि शहला कमरे से निकली और मेरे कमरे को बाहर से लॉक करके अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, मैंने जल्दी से उसकी खिड़की के एक सुराख से अंदर झांका। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मेरी बहू बिस्तर पर किसी और के साथ। मेरा नाम राशिदा नसीम है और खुदा ने मुझे एक ही बेटा दिया था जिसका नाम बाबर था। बाबर आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं था। वो बड़ा शर्मीला और भोला भाला था। जब उसने मैट्रिक कर लिया, मुझे एहसास हुआ कि बाबर की ज़हनी सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखी। मेरा मियाँ मरने से पहले 2 ज़ाती दुकानें छोड़ गया था। उसी के किराए से हम दोनों माँ बेटे का गुजारा अच्छा हो जाता था। बाबर आगे पढ़ने में नाकाम हुआ तो मैंने एक दुकान पर उसे बिठा दिया। वो उस काम में बड़ा तेज निकला और चंद ही दिनों में उसने सारा काम संभाल लिया। ये देखकर मैं मुतमईन हो गई। मैंने सोच लिया था कि चंद साल बाद बाबर की शादी अपनी किसी भांजी से करवा दूंगी। मेरी भांजिया बिल्कुल मेरी तरह शरीफ और शर्म लिहाज वाली थी, वरना आजकल की लड़कियों के तो लक्षण ही अजीब थे। उल्टे सीधे फैशन करके और अदाएं दिखाकर आजकल के लड़कों को उल्लू बनाया हुआ था। लेकिन कुछ साल बाद वैसा कुछ ना हुआ जैसा मैंने सोचा हुआ था। एक दिन बाबर घर में आया तो मेरे पैर दबाने लग गया। मैंने मुस्कुराकर उसकी वजह पूछी तो बाबर हंस दिया और कहने लगा, अम्मी जी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। ये सुनकर मैं धक सी रह गई। मैं भोलपन में मारी गई और किसी कलमुही ने मेरे इरादे खाक में मिला दिए। हाय, मेरे भोले भाले बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने भड़क कर बेटे से पूछा, वो कौन है? बाबर ने ये सुना तो कहने लगा, अम्मी जी, वो मेरी दुकान पर मेकअप का सामान खरीदने आती है। बड़ी शरीफ लड़की है, हमेशा नकाब में आती है, लेकिन अम्मी जी उसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। हमेशा नकाब में आती है, लेकिन अम्मी जी उसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। दिल करता है इन आंखों में डूबकर खुद को फना कर लूं। अपने इकलौते बेटे की बहकी बहकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। हाय अल्लाह जी, ये कैसी लड़की देख ली कि जिस लड़के को किताब खोलते ही नींद आने लगती थी वो शायरी करने लगा था। हाय, मेरे मासूम बच्चे को किसकी नज़र लग गई? कल तक तो अम्मी जी करता था और आज किसी की आंखों पर शेर कहने लगा। शाम हुई तो मैं जल्दी से उठी और सीधी किचन में गई। जल्दी से मर्तबान में से मिर्चें निकाली और बाबर के सर से वार कर चूल्हे में फेंक दी। यकीनन किसी ने मेरे भोले भाले बेटे पर जादू टूना किया था। मैं सुबह होते ही एक आमल बाबा के पास पहुंच गई और तावीज़ लेकर आ गई, लेकिन मेरे किसी तावीज़ टूने का कोई असर ना हुआ। बाबर तो रात दिन शहला शहला करने लगा। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि तेरे लिए मैंने तेरी खाला की लड़की लेनी है, बस उस लड़की को भूल जा। मगर बाबर तो जिद पकड़ कर बैठ गया कि अम्मी जी, शादी करूँगा तो उसी लड़की से, वरना कुंवारा मर जाऊँगा। ये सुनकर तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। पता नहीं ये कलमुही शहला कौन थी। मेरे बच्चे को अपनी अदाएं दिखाकर लूट लिया।
मैं अफसोस से हाथ मलने लगी। उसे दुकान पर भेजने से पहले ही अपनी किसी भांजी से मंगनी कर देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब मेरे पछताने से क्या होता है, क्योंकि अब अगर इनकार कर देती तो बेटा मुझे अपना दुश्मन समझ लेता। इसलिए मैंने सोचा कि इस कल मुही के घर जाकर ही कुछ चक्कर चलाती हूँ, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि उस बार हर जगह मेरी शिकस्त लिखी थी। मैं बेटे के मजबूर करने पर रिश्ता लेकर उस लड़की के घर गई तो वो जैसे तैयार ही बैठे थे। लड़की के माँ बाप नहीं थे, एक भाई था जिसके पास वो रहती थी। उसकी भाभी तो बाबर से भी 2 हाथ आगे निकली। मैंने जो ही रिश्ता मांगा उसने झट हाँ कह दी। मैंने तो जलकर कह दिया कि किसी से सलाह मशवरा कर लो और नहीं तो मेरा लड़का तो देख लो। लेकिन वो कहने लगी, इसकी क्या ज़रूरत है, जैसी माँ वैसा बेटा। आप इतनी प्यारी और भोली भाली हैं तो यकीनन आपका लड़का भी ऐसा ही होगा। ये कहकर उसने मेरे मुंह में पूरा गुलाब जामुन डाल दिया। कुछ कहने लायक बचा कहाँ था। मैं अपना सा मुंह लेकर आ गई। बाबर ने जब सुना कि लड़की वालों ने जाते ही हाँ कह दी है तो वो शादी के सपने देखने लगा। वो कहने लगा कि शादी की तारीख जल्दी रख लेते हैं, अब तुम भी घर के काम करते करते थक गई होगी। मैंने लाख कहा कि अभी मुझे बहू नहीं चाहिए, अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई। मगर वो तो दूल्हा बनने की तैयारी करने चल पड़ा। अगले दिन लड़की के भाई ने हमें घर पर बुला लिया और कहा कि जब रिश्ता हो गया है तो शादी की तारीख रख ही लेते हैं। और बाबर ने तो इस मौके पर इतना अतावलापन दिखा दिया कि लड़की के भाई ने अगले हफ्ते शादी की तारीख रख दी। इस मौके पर मुझे लगा कि मुझे तो वो खानापुरी के लिए ले गया था। मैं तो जल ही गई। पता नहीं उस लड़की ने मेरे मासूम बच्चे को क्या घोल कर पिलाया था कि वो तो उसके पीछे दीवाना हो गया था। शादी के कार्ड छपकर आए तो मैंने सब रिश्तेदारों को भेज दिए। सच तो ये था कि मैं शर्म के मारे किसी के घर नहीं गई, क्योंकि मेरे बेटे ने किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मेरी बहन ने कार्ड मिलते ही फ़ोन खड़का दिया और हेलो कहते ही मुझे खूब खरी खरी सुनाई। अब मैं क्या कहती, इसलिए खामोश ही रही। शादी से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि शहला की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके शौहर ने उसे 1 हफ्ते बाद ही तलाक दे दी। मैं तो ये सुनकर ही परेशान हो गई। उसके घर वालों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा ली, ये तो कोई शराफत ना हुई। लेकिन बताने वाले ने उसके मुतालिक जब दूसरी बात बताई तो मैं घबरा ही गई। तलाक के बाद शहला के कई रिश्ते आए, लेकिन उसने दूसरी शादी के लिए यही शर्त रखी थी कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके घर में सिर्फ माँ हो। ये एक ऐसा राज था, मैं जान नहीं पाई। लेकिन अब क्या बताने का फ़ायदा, अब शादी कैंसिल तो हो नहीं सकती थी। मैं अगर ये बात अपने बेटे को बता देती तो वो कौन सा ये सब मानकर शादी से इनकार कर देता। उस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। पता नहीं उस लड़की ने शादी के बाद क्या गुल खिलाने थे। मैं तो ये सोचकर ही परेशान हो गई। 1 हफ्ते बाद मेरे इकलौते बेटे की शादी थी। वो खुश था और खुशी के मारे हवाओं में उड़ रहा था। मैं उसकी माँ थी। उसकी खुशी देखकर मैं भी आखिर खुश हो गई और सब कुछ किस्मत पर छोड़कर आखिरकार उसकी पसंद की दुल्हन घर ले आई और शहला बहू बनकर मेरे घर आ गई। मेरा बेटा उसका दीवाना था, उसे देख देख कर जीता था। घर आने के बाद मैंने शहला को गौर से देखा। बाबर ने ठीक कहा था, कमबख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें और तीखे नैन नक्श। उसको तो कोई भी प्यारा लड़का मिल सकता था, फिर न जाने क्यों उसने बाबर जैसे लड़के से शादी कर ली। ये बात मुझे सोच में डाल देती, लेकिन सच तो ये था कि मुझे भी उसमें कोई अजीब बात नजर न आई। वो बड़ी सुघड़ थी, झटपट घर के काम करके अपने कमरे में चली जाती। शादी के बाद बड़ी जल्दी सारे घर को संभाल लिया। बाबर नाश्ता करके दुकान पर चला जाता और वो जल्दी जल्दी घर का काम करके तैयार हो जाती। वैसे तो वो सारा दिन बन ठन कर रहती थी कि दिन के वक्त बड़े दिल से तैयार होती। मैं भी मुतमईन होने लगी, क्योंकि उसने अभी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। दोपहर के खाने का वक्त होता तो मज़ेदार सा खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आती, जिसे खाते ही मुझ पर नशा छा जाता और मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट जाती थी और फिर मेरी आंख शाम के वक्त खुलती। पहले मुझे लगा कि ये शायद इसलिए था क्योंकि अब मेरे लिए इतने काम नहीं होते थे, इसलिए मैं आराम की आदी हो गई थी।
लेकिन फिर एक दिन वो अपने भाई के घर गई तो उस दिन मुझे बावजूद कोशिश के नींद न आई। अब मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए अगले दिन जब वो वापस आई तो मैंने उसका पका खाना नहीं खाया। मैंने उसके जाते ही अपने बिस्तर पर तकिए रखकर उसके ऊपर चादर डाल दी और खुद किचन में छुप गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि शहला कमरे से निकली और मेरे कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। शायद वो देखना चाहती थी कि मैं सो चुकी हूँ या नहीं। जब उसने बिस्तर पर मुझे सोते हुए देखा तो वो मेरे कमरे को बाहर से लॉक करके अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसके कमरे के सामने जा खड़ी हुई। अचानक मैंने देखा कि खिड़की के पास एक सुराख था जिससे अंदर झांका जा सकता था। मैंने जल्दी से शहला के कमरे की खिड़की के उस सुराख से अंदर झांका। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मेरी बहू बिस्तर पर किसी और के साथ। अच्छा तो इसीलिए वो मुझे लॉक करके अपने कमरे में घुस जाती थी। मैंने जो ही ये मंजर देखा, मैं जल्दी से दरवाजा पीटने लगी और कहा कि मैंने सब देख लिया है, मेरे बेटे को आने दो, आज मैं ये सब उसे बता दूंगी। ये सुनकर शहला जल्दी से बाहर निकली और उस लड़के को भगा दिया। बाबर घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी और शहला की भाभी को घर बुला लिया। मैंने उसे उसकी नंद के लक्षण बताए तो वो कहने लगी, मुझे तो पहले ही इसके लक्षण मालूम थे, मगर मुझे अपना घर बचाना था, इसलिए मैं चाहती थी कि इसका घर बस जाए तो मेरी जान छूटे, मगर इसका आशिक इसे कहीं बसने नहीं देता। पहले भी जहाँ इसकी शादी हुई थी वहाँ भी इसका आशिक पहुँच जाता और बिलाखिर इसके शोहर ने उसे देख लिया और फिर उसने शहला को तलाक दे दी थी। इसीलिए तो इस मर्तबा शहला ने बाबर जैसे भोले भाले लड़के से शादी की थी, ताकि वो अपने आशिक से भी मिलती रहे और बदनाम भी ना हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। शायद इसीलिए तो शहला ने शर्त रखी थी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके घर में सिर्फ माँ हो, ताकि इसका राज छुपा रहे। लेकिन वो ये भूल गई थी कि गुनाह कभी नहीं छुपता। मैंने शहला से मुखातिब होकर कहा कि तेरा चाहने वाला तेरा इतना दीवाना है तो तुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता। ये सुनकर शहला खामोश रही, जबकि उसकी भाभी कहने लगी, इस कंगले के पास शहला को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं है। असल हकीकत जानने पर बाबर की आंखें खुल गईं और उसने शहला को तलाक दे दी और 1 महीने बाद ही मैं अपने भोले भाले बेटे के लिए अपनी भांजी ले आई।